Good morning, student. Today we started class third, subject maths और चैप्टर नंबर हमारा था 6 फन विथ गिव एंड टेक। जो आगे हमने 8 to 3 डिजिट्स वाला देखा था, इसमें देखो आप, जो आगे हमने देखा था ना, सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल देखे थे 3 डिजिट्स नंबर वाला विदाउट बोरोइंग, और आज हम विदाउट बोरोइंग था। अब हम देखेंगे उसमें होगा विदाउट बोरोइंग नहीं है, पर उसमें होगा यूज़ विथ बोरोइंग, मतलब क्वेरी। ओके, तो चलो पहले हमें फिर एक्सप्लेन कर लेती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2-3 डिजिट्स नंबर विथ बोरोइंग। ओके, उस बोरोइंग मतलब जो उसके ऊपर जो क्वेरी आती है उसको बोरोइंग कहते हैं। ओके, चलो एग्जांपल, सब्ट्रैक्शन 763 एंड 325। देखो आपको इस तरह से यहाँ पे लिख कर दिया है। चलो एग्जांपल, सब्ट्रैक्शन 763 लेस 325। देखो आपको इस तरह से आप लिख कर दिया है। फर्स्ट नंबर होता है वो हंड्रेड्स में, फिर सेकंड नंबर है मतलब कि 6 और 2 वो टेंस, और लास्ट में 3 एंड 5 वो क्या होता है वंस। 100 टेंस एंड वंस। ओके, चलो 5 वंस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फॉर 3 वंस। चलो यहाँ पे से क्या करना है, 5 वंस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 वंस। 3 में से 5 लेफ्ट नहीं कर सकते, हेंस बोरो 110 फ्रॉम 6 टेंस। 110 इक्वल्स टू 10 वंस। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 110 मतलब उसके ऊपर क्या क्वेरी बोरो मतलब क्वेरी मुकेंगे टेंस, तो 3 के ऊपर क्या आएगा 10, 110 और उसमें 0 मतलब 10 वंस, उसमें आ गई वो बोरो। चलो 10 में से और 3 फिर 13 में से हम कितने लेफ्ट करेंगे तो कि 5। देखो यहाँ पे आपको इन वंस प्लेस 110 एंड 3 वंस इक्वल्स टू 30 वंस। कितना गए 10 और 3 हम दोनों ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 13, और 13 वंस लेफ्ट 5 वंस इक्वल्स टू 8 वंस। फिर 13 में से हमें लेफ्ट करने हैं 5, तो आंसर हमारा आएगा 8। राइट 8 इन वंस कॉलम इन द आंसर। यहाँ पे अब 1 कॉलम में आंसर हम लिख देंगे। चलो इस तरह से आपको पता चल गया है ना कि 110 मतलब कि टेंस हम क्वेरी लगाएंगे और उसमें जो 3 है उसको हम ऐड करेंगे, तो 10 + 3 इक्वल्स टू 13। फिर 13 में से हम लेफ्ट करेंगे 5, तो आसानी से 13 में से 5 तो लेफ्ट हो ही जाएंगे, तो इसमें आएगा आंसर हमारा 8, क्योंकि 3 में से तो 5 लेफ्ट नहीं होते थे, इसलिए हमने ऊपर ली क्वेरी बोरोज लिया। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेस। चलो 110 हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम 10 प्लेस एंड देयर आर 5 टेंस इन द कॉलम ऑफ टेंस। चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो आगे हमने बोरोज क्वेरी ली, तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे 6 दिए है उसके आगे वाला नंबर यहाँ पे लिखना है, तो आगे उसके आएगा 5, और 5 में से हमें 2 लिफ्ट करना है, तो 5 लेफ्ट 2 इक्वल्स टू 3। ओके, क्यों यहाँ पे हमने इस तरह से लिया, क्योंकि आगे हमने क्वेरी ली थी, बोरोज लिया था, इसलिए यहाँ पे 6 के ऊपर उसके आगे वाली नंबर्स लिख कर उसमें से लेफ्ट कर दिया। ओके, राइट 3 इन टेंस कॉलम इन द आंसर। आंसर आ गया हमारा 3। चलो सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स एट द 100 प्लेस। 100 प्लेस में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बोरोज हमने नहीं लिए है, कोई क्वेरीज नहीं ली है, तो इसमें तो 7 में से 3 लेफ्ट हो जाते हैं, तो हम इसमें कर देंगे 700 लेफ्ट 300 इक्वल्स टू 400। राइट 4 इन 100 कॉलम इन द आंसर। थस 763 लेफ्ट 325 इक्वल्स टू 438। चलो आपको ये समझ में आ गया है पूरी डिटेल्स की 100 टेंस और वंस में इस तरह से आंसर होता है। चलो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। चलो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोइंग। यहाँ पे आपको देखो ये एग्जांपल दिया है। देखो वंस में से 9 में से 4 लेफ्ट करेंगे तो 5,
फिर 5 में से 6 लेफ्ट तो नहीं होंगे, तो उसमें बोरोज 10 कैरी क्वेरी लेंगे तो 10 + 5 15, 15 में से लेफ्ट करेंगे 6, तो आंसर आएगा हमारा 9। फिर नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ पे बोरोज ली हमने, तो बोरोविंग ली, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके 6 के आगे वाला नंबर लिखेंगे, तो 6 के आगे आता है 5, तो 5 में से अब 2 लेफ्ट करेंगे तो 3, तो सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा इसमें 395। चलो अब एक बार हम इसको बुक में करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 9 में से 4 लेफ्ट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 4 लेफ्ट करेंगे हम, ये 1 2 3 4 लेफ्ट होंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। फिर 5 में से 6 लेफ्ट करेंगे, तो 5 में से 6 लेफ्ट नहीं होंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम 10 बोरोविंग मूकेंगे और 10 + 5 8 करेंगे। चलो पहले 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 5 1 2 3 4 एंड 5। अब सबको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 आ गया। अब 15 में से 6 लेफ्ट करेंगे। चलिए टोटल 15 में से कितने लेफ्ट करना है हमें 6, तो 5 और एक 1, तो 6 लेफ्ट कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, चलो फिर अब आपको पता चल गया कि 15 में से हमने 6 लेफ्ट की है, तो हमारा आंसर आ गया 9। अब क्या करेंगे हम कि उस आगे हमने बोरोविंग ली, तो उसके 6 के आगे क्या लिखना है 5, 6 के पहले नंबर आता है 5, और 5 में से हमें 2 लेफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 एंड 5 में से 2 लेफ्ट कर देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 3। देखो अब आपको समझ में आ गया, इस तरह से सब्ट्रैक्शन दिए हैं, तो 395, देखो 395 इस तरह से। नेक्स्ट दिया है आपको, देखो 1 में से 4 लेफ्ट करने हैं, तो 1 में से 4 लेफ्ट नहीं होंगे, तो उस पर हम लिखेंगे 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 में से 4 लेफ्ट करेंगे तो 7। फिर यहाँ पे हमने बोरोविंग लिखा, तो 1 के आगे आता है 0, और 0 में से तो 6 लेफ्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम उसके ऊपर लिखेंगे 10, फिर 10 में से हम 6 लेफ्ट करेंगे, तो आंसर हमारा आएगा 4। फिर यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे भी एक बोरोविंग ली, क्वेरी ली, तो 7 के ऊपर आएगा 6, अब 6 में से 3 लेफ्ट करेंगे, तो आंसर विल बी 3, और सब्ट्रैक्शन का आंसर आ गया 347। नेक्स्ट देखते हैं हम 5 में से कितने लेफ्ट करने हैं हमें 8, 5 में से हमें 8 कम करने हैं। आपके पास 5 चॉकलेट्स हो और आपको 8 चॉकलेट्स किसी को देनी हो, तो आप किस तरह से देंगे, आपके पास तो 5 ही है, तो आपको तो देनी है 8, तो हम क्या करेंगे ऊपर 10 क्वेरी लेंगे। हमने 10 चॉकलेट्स में किसी के पास से ले ली, तो मेरे पास थी 5 चॉकलेट्स, और 10 मैंने ले ली, तो कितनी अब हो गई मेरे पास 15, 10 + 5 15 चॉकलेट्स हो गई। 15 में से हम 8 चॉकलेट्स मैंने मेरी फ्रेंड्स को दे दी, तो 15 में से हम 8 लेफ्ट करेंगे, तो मेरे पास चॉकलेट हो जाएगी 7। ओके, चलो 7 चॉकलेट्स बच गई। फिर यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे आगे क्वेरी ली, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर हो उसके आगे वाला नंबर यहाँ पे लिखते हैं, तो 0 के आगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 0 के आगे हम लिख देंगे 10, और 10 लिखते हैं तो 10 के आगे आता है 9, तो अब 9 में से हम कितने लेफ्ट करेंगे 6, तो 9 में से 6 लेफ्ट करेंगे, तो आंसर हमारा आएगा 3। और यहाँ पे हमने क्वेरी ली, इस तरह से यहाँ पे उसके आगे वाला नंबर लिखेंगे, 6 में से 4 चॉकलेट्स लेफ्ट करेंगे, तो हमारे पास बच जाएंगी 2 चॉकलेट्स, तो 237 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का, ये 0 में से 6 लेफ्ट नहीं कर सकते, आपके पास कोई भी चॉकलेट्स नहीं है, तो और आपको देनी है 6 चॉकलेट्स, तो आप किस तरह से देंगे, क्योंकि आपके पास है तो नहीं चॉकलेट्स, तो हम क्या करेंगे 10 किसी के पास से ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 10 चॉकलेट्स ले ली, तो 10 में से मैं 6 चॉकलेट्स आपको दे दूँगी, तो मेरे पास हो जाएंगी 4 चॉकलेट्स। अब यहाँ पे हमने क्वेरी ली,
तो बोरोविंग ली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके आगे वाले नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे तो हमें 0 दिया है, तो 0 का आगे तो कुछ नहीं आएगा, तो पहले हम लिख देंगे 10, फिर 10 के आगे लिख देंगे 9, फिर 9 में से हम लेफ्ट करेंगे 3, तो हमारा आंसर आएगा 6। फिर यहाँ पे हमने बोरोविंग ली, तो उस पर भी क्या करेंगे, आगे 5 के आगे 4 लिख देंगे, 4 में से 1 लेफ्ट करेंगे, तो आंसर हमारा आएगा 3। तो सब्ट्रैक्शन का आंसर आ गया 364। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल हमें दिया है यहाँ पे वो, चलो क्या है, फर्स्ट 483 लेफ्ट 174। ओके, चलो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 में से 4 लेफ्ट करना है, बट 3 चॉकलेट से, देखो 3 बॉल से, 1 2 एंड 3 बॉल से, तो आपको तो देने हैं कितने, 1 2 3 और 4 बॉल्स देने हैं, आपको बॉल्स देने हैं। तो आपके पास तो 3 है और 4 देने हैं, तो आप क्या करेंगे, मैं अब 10 बॉल्स किसी के पास से ले लूँगी, मेरी फ्रेंड के पास से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मैंने मेरी फ्रेंड के पास से 10 बॉल्स ले लिए और मेरे पास कितने बॉल्स थे, 3। तो अब ये सबको मैं क्या कर दूँगी, मेरे बॉल्स और मैंने जो 10 बॉल्स लिए सबको ज्वाइंट कर दूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो अब इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास हो गए 13 बॉल्स हो गए। अब 13 बॉल में से तो मैं आपको 4th बॉल्स तो दे सकती हूँ ना। तो चलो अब 13 में से हम 4 लेफ्ट कर देंगे। तो चलो 1 2 3 एंड 4, तो मैंने आपको ये 4 बॉल्स दे दिए, ये 4 देने थे ना मुझको आपको, तो मैंने आपको ये 4 बॉल्स तो दे दिए। तो अब चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मेरे पास कितने बॉल बच गए, तो के 9। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो अब यहाँ पे मैंने 10 बॉल्स किसी के पास लिए थे, तो अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक बॉल किसी को दे देना होगा। तो 8 के आगे क्या आता है, 7। 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 के आएगा आगे 7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7। अब 7 में से हम कितने बॉल देना है आपको, 7। तो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे भी आपको 7 बॉल्स देने हैं, तो मेरे पास सब कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि मैंने आप सब बॉल आपको दे दिए। फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे 10 कोई क्वेरी हमें नहीं ली है, तो यहाँ पे 4 में से हम कितने लेफ्ट करेंगे, 1। देखो 1 2 3 एंड 4 बॉल में से हमें कितने लेफ्ट करने हैं, 1 बॉल। तो अब हमारे पास कितने बॉल बच जाएंगे, तो के 3। तो आंसर हमारा आ गया 309। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 309। यहाँ पे पहले क्वेरी ली थी हमने, फिर यहाँ पे 7 लिया था। तो चलो इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पर मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, इस तरह से आपको ये सब करना है। ओके, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारा 566 एंड 349। जो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 566 लेफ्ट 349। चलो इसमें भी कुछ इस तरह का ही है। आपके पास कितनी चॉकलेट्स है, तो क्या 6 चॉकलेट्स। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 चॉकलेट्स है। आपको कितनी देनी है, तो क्या 9। तो पहले पे यहाँ पे हम लिख देंगे 9 चॉकलेट्स भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलो ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना। हाँ, तो हमारे पास तो 6 चॉकलेट्स ही है, तो हम 9 चॉकलेट्स कैसे देंगे। तो क्या करना है हमें कि 10 चॉकलेट्स ले लेनी है, जो मतलब कि 10 बोरोविंग्स, 10 चॉकलेट्स हम इसमें 6 में ऐड कर देंगे। तो चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी 10 चॉकलेट्स और हम कितनी थी हमारे पास, 6 चॉकलेट्स। तो अब हम दोनों को ज्वाइंट कर देंगे।
चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पे हम 10 कैरी बोरोइंग्स लिखे, मतलब ये 10 चॉकलेट्स और 6 चॉकलेट्स हमारे पास थी। तो अब हमारे पास हो गई 16 चॉकलेट्स। कितनी हो गई? 16। तो अब 16 में से तो हम 9 तो चॉकलेट्स दे ही सकते हैं ना। तो चलो अब हम 9 चॉकलेट्स खा जाते हैं, देनी नहीं हम, ओके। तो चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चले 9 चॉकलेट्स हमने क्या कर ली? ईटिंग, खा ली। तो अब 16 चॉकलेट्स में से 9 चॉकलेट्स हमने खा ली। तो हमारे पास अब कितनी चॉकलेट्स बच गई? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चॉकलेट्स अब हमारे पास बची है। अब यहाँ पे हमने 10 चॉकलेट्स किसी के पास ली थी, मतलब 10 क्वेरीज, उसके होता है मीनिंग क्वेरी, बोरोइंग, जो हमने बोरोइंग ली। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 के आगे 5 लिख देंगे। 6 के आगे 5 आता है ना, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 के आगे 5। और 5 चॉकलेट्स हमारे पास है। पहले कितनी थी? तो कि 6, पर हमने यहाँ पे किसी के पास ली थी चॉकलेट्स, तो अब उसको हमें देनी तो पड़ेंगी। तो अब हमारे पास हो गई 5 चॉकलेट्स, 1 2 3 4 एंड 5 चॉकलेट्स। अब मैंने 4 चॉकलेट्स खा ली। देखो 1 2 3 एंड 4 चॉकलेट्स खा ली। तो अब हमारे पास कितनी चॉकलेट्स बच गई? तो कि 1, चलो 1 बच गई। चलो अब यहाँ पे से आपने यहाँ में से 5 में से तो 4 आसानी से चॉकलेट्स हम दे सकते हैं, तो इसमें हमने कुछ बोरोइंग नहीं लिया था। तो अब यहाँ पे भी कुछ उसके आगे वाला नंबर हमें नहीं लिखना है, ओके। तो चलो 5 में से हम 3 लेफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 चॉकलेट्स में से 3 चॉकलेट्स खा ली हमने। तो हमारे पास अब बच गई 2 चॉकलेट्स। तो आंसर आ गया हमारा 217, और मतलब कि 566 चॉकलेट्स में से 349 चॉकलेट्स हमने सबको बांटी दी। तो अब हमारे पास चॉकलेट्स बच गई 217। तो हम यहाँ पे आंसर इस तरह से लिख देंगे। देखो अब आपको समझ में आ गए ना। तो चलो इस तरह से आपको ये सभी ब्लैंक्स यहाँ 12 तक कंप्लीट कर लेना है। 12 तक ये यहाँ 12 तक आपको ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेना है, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 13 से, ओके। तो चलो 6 में से 9 लेफ्ट नहीं होगा, तो 10 10 प्लस 6 16, 16 में से हम 9 लेफ्ट करेंगे, तो इस तरह का ही 7 आ जाएगा आंसर। फिर यहाँ पे हमने क्वेरी ली, तो उसके आगे 6 चॉकलेट्स में से 1 लेफ्ट करेंगे तो 5 चॉकलेट्स, और यहाँ पे हमने क्वेरी बोरोइंग्स नहीं लिया है, तो 6 में से 2 लेफ्ट करेंगे, मतलब कि 6 चॉकलेट्स में से हम 2 चॉकलेट्स खा जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएंगी 4। तो चलो आपको यहाँ पे 12 सब्ट्रैक्शन तक कंप्लीट करना है। 13 से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, ओके। आगे नहीं करना है आपको, ओनली फॉर 12 तक ही कंप्लीट करना है। जो एग्जाम्पल हमने देखे इस तरह का है, ओके। तो आप इस एग्जाम्पल में भी इस तरह से देख सकते हैं, जो मैंने आपको ये सब सिखाया सब्ट्रैक्शन इस तरह का। आपको 12 सब्ट्रैक्शन तक ही कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे 13 से। थैंक यू।